बेटा, जरा अपनी पत्नी को नियंत्रण में रखना सीख लो। तुम लोग घर परिवार के साथ नहीं रहते, बाहर रहते हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बहू जब हमारे साथ रहेगी तो हमसे बदतमीजी से बात करेगी। इसने आज तुम्हारी बहन का भी अपमान किया है और ये सब तुमने अपनी आंखों के सामने देख भी लिया है। सुमन देवी की ये बात सुनते ही विकास का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक जोर का तमाचा अपनी पत्नी रीना के गाल पर जड़ते हुए कहा, अभी के अभी मेरी माँ और बहन से माफ़ी मांगो। रीना हैरानी से आंखें फाड़कर अपने पति की ओर देखती रह गई। सास की झूठी शिकायत पर विकास ने उस पर सबके सामने हाथ उठा दिया था। रीना पीड़ा और अपमान से छटपटा उठी। जिस पति के साथ वो खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करती थी, आज उसी ने उस पर हाथ उठा दिया था। उसकी सास और ननद रिया कोने में खड़ी कुटिलता से मुस्कुरा रही थी। तब रीना ने सिसकते हुए कहा, थप्पड़ भी मुझे पड़ा और माफ़ी भी मैं ही मांगूं? तुम्हें पता भी है कि इन लोगों ने आज मेरे साथ क्या किया है? तुमने बिना पूरी बात जाने मुझ पर हाथ उठा दिया। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ विकास, तुम्हें मेरी बात भी सुननी चाहिए थी। इस तरह एक तरफा फैसला करने से तुम भले ही एक अच्छे भाई और बेटे बन जाओगे, लेकिन एक अच्छे पति कभी नहीं बन पाओगे। उसकी सास सुमन देवी विकास को और भड़काते हुए बोली, देख रहा है बेटा, अब तो ये तेरे ऊपर भी उंगली उठा रही है। मैं तो कहती हूँ कि जमकर इसकी मरम्मत कर। सास की बात सुनकर रीना का धैर्य टूट गया। वो क्रोध से फट पड़ी और बोली, आप तो चाहती ही हैं कि हमारा रिश्ता खराब हो जाए। आपको प्यार से रहने वाले बेटा बहू पसंद नहीं है क्या? विकास गुर्राते हुए बोला, अब ये बदतमीजी बंद करोगी या नहीं? रीना ने गुस्से में कहा, बस बहुत हुआ। मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना जिससे मेरी पीड़ा की कोई परवाह ही नहीं हो, जो पूरी बात जाने बिना ही मुझ पर हाथ उठाए। इतना कहकर वो गुस्से में अपने कमरे में गई और अपना सूटकेस पैक किया और तुरंत घर से बाहर निकलने लगी। विकास का गुस्सा और भड़क उठा। वो कहने लगा, अगर एक कदम भी घर से बाहर निकाला तो दोबारा तुम्हें कभी अपने जीवन में शामिल नहीं करूँगा। टीना ने मुड़कर देखा और कहा, मुझे अब तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है। उस समय दोनों का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि किसी को भी समझाना मुश्किल था। टीना की सास और ननद कोने में खड़ी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी, मानो कह रही हों कि हमारा विरोध करने का अंजाम देख लिया। रीना उन्हें जलती हुई नज़रों से देखते हुए अपने मायके चली गई। विकास ने भी उसे रोकने या मनाने की कोशिश नहीं की। मायके पहुंचकर रीना को बहुत बुरा लग रहा था। उसका पति उससे इतना प्यार करता था, लेकिन सास और ननद की चालबाजियों के कारण वो अपने पति से दूर हो गई थी। असल में बात इतनी बड़ी भी नहीं थी। एक दिन रीना रसोई में अपने लिए एक कप चाय अलग से बना रही थी, क्योंकि सुबह से पूरे परिवार को नाश्ता करवाने के बाद भी उसे एक चाय तक नसीब नहीं हुई थी। जब वो चाय का कप लेकर हॉल में आई तो उसकी सास गुस्से से उठी और बोली, अब तो दोपहर का खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दो। ये चाय पीने क्या बैठ गई? यहाँ तुम छुट्टियाँ मनाने आई हो या घर के काम संभालने? मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो तुम्हें मेरी देखभाल करनी चाहिए, लेकिन तुम तो अपने ही खाने पीने में लगी हुई हो। तब रीना ने बस इतना ही कहा था, मम्मी जी, सुबह से मैंने एक कप चाय भी नहीं पी है। बस मैं चाय पीकर खाना बनाने ही जा रही हूँ। इतने में उसकी विवाहित ननद रिया बीच में ही कूद पड़ी और बोली, तुम मेरी माँ से जुबान लड़ाती हो? माँ जितना कहे उतना ही किया करो। इस बात से रीना का मन पीड़ा से भर उठा। वो धीरे से बोली, लेकिन मुझे भी भूख प्यास लगती है। मैं भी एक इंसान हूँ, कोई काम करने वाली मशीन नहीं। एक तो आप लोगों ने घर की नौकरानी को भी काम से निकाल दिया है और ऊपर से सारा काम मैं अकेले संभाल रही हूँ। कम से कम मुझे खाने पीने के समय तो मत टोका कीजिए। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भूखे पेट काम नहीं कर सकती। इस बात पर उसकी सास और भड़क गई। तू ऐसे नहीं मानेगी, लगता है विकास को बुलाकर तेरी अकल ठिकाने लगवानी पड़ेगी। टीना ने भी कह दिया, वो तो बहुत समझदार है, वो समझेंगे कि आखिर गलती किसकी है। लेकिन सास ने तुरंत विकास को फ़ोन करके बुला लिया और उसके आने से पहले बहू को ऐसी बहस में उलझा दिया कि विकास के आते ही उसने देखा कि रीना उसकी माँ से बहस कर रही है। सुमन देवी ने रीना की झूठी शिकायत कर दी और विकास ने बिना सोचे समझे रीना को तमाचा मार दिया। विकास को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है। उसका मन भी दुख से भरा था कि उसने पत्नी को माँ की सेवा के लिए भेजा था और वो बीमार माँ से जुबान लड़ा रही है। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इसलिए अंधभक्ति में अंधा होकर नाराज़ हो गया था।
ऊपर से रीना के मायके जाने के बाद उसकी माँ और बहन विकास को लगातार भड़का रही थी। वो तुमसे प्यार नहीं करती, बस अपनी सुविधा देखती है। आज यहाँ आकर काम करना पड़ा और जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ी तो भाग खड़ी हुई। उसे तो बस पति की कमाई से मतलब है। विकास का मन रीना के प्रति कड़वाहट से भरता ही जा रहा था। एक दिन विकास बाजार से फल और सब्जियां लेने गया था कि तभी मोड़ पर घर की पुरानी नौकरानी लक्ष्मी मिल गई। विकास को देखते ही वो ठिठक गई, फिर आसपास देखकर धीमी आवाज में बोली, भैया अच्छा हुआ आप आ गए। मेरा मन तो कब से भोज से भरा था। आपके घर में बहू रानी के साथ बहुत गलत हो रहा है। ये सुनकर विकास हैरान हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा लक्ष्मी? रीना के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, उल्टा वही माँ की सेवा नहीं कर रही और उनसे जुबान लड़ाती है। लक्ष्मी ने एक गहरी सांस ली और बोली, सेवा भैया, सेवा तो रीना दीदी जी जान से कर रही थी और उन्हें ढंग से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं थी। एक दिन जब बहू रानी दूध पीने जा रही थी तो आपकी मम्मी जी ने दूध का गिलास उनके हाथ से छीन लिया और बोली कि हम तुम्हें यहाँ काम करने के लिए लाए हैं, आशिकी फरमाने और खाने पीने के लिए नहीं। माँ जी तो फल भी अपने कमरे में अलमारी में ताला लगा के रखती थी। विकास का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या बक रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ भैया। लक्ष्मी की आवाज़ में गुस्सा था। आपकी दीदी तो अपने हिस्से का खाना भी मांग मांग कर खा लेती थी। मैंने खुद कई बार देखा है कि रीना दीदी को खाना कम पड़ जाता था और वो पानी पीकर सो जाती थी। और परसों की बात है, मैं बगल वाले घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तब मैंने साफ सुना कि 1 कप चाय के लिए भी दीदी को कितना सुनाया जा रहा था। आपकी माँ जी धमकी दे रही थी कि मैं विकास को बताकर सबक सिखाऊंगी। लक्ष्मी रुकी, फिर विकास की आंखों में देखकर बोली, भैया आप तो दीदी से इतना प्यार करते हैं, आपको क्या लगता है कि वो आपकी माँ से जुबान लड़ाएंगी? अरे वो तो बोलते बोलते भी डरती थी। ये सुनकर विकास की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उसकी माँ और बहन ऐसी चाल भी चल सकती हैं। वो हकलाते हुए बोला, तो क्या रीना माँ की देखभाल अच्छे से कर रही थी? हाँ भैया, बहू रानी के आने के 1 हफ्ते बाद ही उन लोगों ने मुझे काम से निकाल दिया और झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारे काम की जिम्मेदारी बहू रानी पे डाल दी। अभी कल ही माँ जी किसी और काम वाली को ढूंढ रही थी, क्योंकि मैंने तो दोबारा वहाँ जाने से साफ इनकार कर दिया। जब घर की बहू के साथ इतना गलत होता है और मेरी भी पगार बात बात पे काट दी जाती है तो मैं वहाँ पर काम क्यों करूँ? लक्ष्मी ने इधर उधर देखा और फिर फुसफुसाकर कहा, एक और बात बताएं भैया, आपकी माताजी की तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं थी। मैंने खुद उन्हें फ़ोन पर अपनी बेटी से कहते हुए सुना था कि बीमार होने का बहाना बनाकर बहू को बुलवाऊंगी और उससे अपनी सेवा करवाऊंगी। फिर देखती हूँ ये शहर वाली मैडम कैसे सीधी नहीं होती। ये सुनते ही विकास की मुट्ठी में सब्जी की थैली भिज गई और उसके माथे की नसें तन गईं। लक्ष्मी जाते जाते बोली, भैया आप बहू रानी का ध्यान रखना और इस बार उन्हें अपने साथ ही लेकर जाना। ये सब सुनकर विकास को अपनी माँ और बहन पर बहुत क्रोध आ रहा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसे खुद पर शर्म और पछतावा महसूस हो रहा था। उसने बिना सच्चाई जाने अपनी निर्दोष पत्नी पर हाथ उठाया था। वो गुस्से को दबाए हुए घर पहुंचा और अपनी माँ और बहन के सामने पूरी सच्चाई रख दी। जब उसने सीधे सीधे सवाल पूछे तो उसकी माँ और बहन उसी पर हावी होने लगी। तू क्या अपनी जोरू का गुलाम हो गया है? विकास गुस्से से चिल्लाया। अगर मैं अपनी जोरू का गुलाम होता तो उस दिन आप लोगों के कहने पर उस पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन गलती मेरी ही थी कि मैंने आंखें मूंदकर आप लोगों पर भरोसा किया। आप जानती हैं कि मुझे गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इतना अंधा हूँ कि आपकी सच्चाई ना समझ सकूँ। इतना कहकर विकास तुरंत रीना के मायके पहुँचा। वहाँ जाकर उसने रीना के पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोते हुए अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा। रीना के दिल पर गहरा घाव लगा था, लेकिन पति के सच्चे पछतावे और बार बार माफ़ी मांगने पर उसने उसे माफ़ कर दिया। विकास उसे लेकर सीधे अपने काम वाले शहर चला गया। 2 महीने के बाद सचमुच सुमन देवी की तबीयत खराब हुई। उन्होंने विकास को फ़ोन करके कहा, बहू को मेरी सेवा के लिए घर भेज दे। लेकिन इस बार विकास अपनी पत्नी को बलि का बकरा बनाने के लिए तैयार नहीं था। उसने कड़े शब्दों में कहा, पहले आप मेरी पत्नी से फ़ोन पर माफ़ी मांगिए, उसके बाद ही मैं इसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ लेकर आऊँगा। इसे अकेले तो मैं कभी ससुराल भेजूँगा नहीं। उसकी माँ भड़क गई, मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बेटी रिया को बुला लूँगी। लेकिन जब उन्होंने रिया को बुलाया तो उसने काम का बहाना बनाकर आने से साफ इनकार कर दिया। आखिर में
सुमन देवी को नौकरानी के भरोसे ही रहना पड़ा। रीना को इस बात की बहुत खुशी थी कि उसके पति ने देर से ही सही, लेकिन उसकी गरिमा और सम्मान को वापस लौटा दिया था। दोस्तों, किसी भी रिश्ते में बिना पूरी सच्चाई जाने और बिना दूसरे पक्ष की बात सुने कोई भी कदम उठाना या हिंसा का सहारा लेना बहुत ही घातक हो सकता है। माता पिता का सम्मान करना ज़रूरी है, लेकिन सही और गलत का भेद जाने बिना अंधभक्ति करना अपनों के साथ ही अन्याय कर बैठता है। एक अच्छे पति का कर्तव्य केवल कमाना नहीं, बल्कि अपनी पत्नी के मान सम्मान की रक्षा करना भी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमारी ये भावनात्मक और सीख देने वाली कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली एक और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।